दोस्तों, आप सभी ने अपने बचपन में रोबोट मूवी तो जरूर देखा होगा। ये मूवी जब भी टीवी पर आता था तो ये मूवी हम जरूर देखते थे। इस मूवी में साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार रजनीकांत है और बॉलीवुड की ऐश्वर्या राय भी है। ऐश्वर्या राय ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सुपरस्टारों के साथ सिल्वर स्क्रीन भी शेयर किया है। इन्हीं में से एक है रजनीकांत। रजनीकांत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। तो वहीं उन्होंने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में भी काम किया है। इन्हीं में से एक है फिल्म रोबोट। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी ऐश्वर्या राय। रजनीकांत और ऐश्वर्या राय ने 10 साल पहले फिल्म रोबोट में साथ में काम किया और आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय की वजह से रजनीकांत को शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। और आज हम आपको इस मूवी के कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन्स और फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस सीन को देखिए। इस सीन को भला कोई कैसे भूल सकता है। ये सीन तो आपको याद ही होगा ना, जब सना चिट्टी यानी रोबोट को अपने घर ले जाती है अपनी माँ से मिलवाने के लिए। तभी चिट्टी अपने सर को अपने शरीर से निकाल देता है। दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी और इस सीन को शूट करने के लिए 3 बार अलग अलग शूटिंग हुई थी। पहले वाले सीन में सना और उसकी मम्मी को शूट किया गया था और इसके बाद रोबोट वाले सीन को शूट किया गया था। और आप इस सीन के अंदर देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी ग्रीन कलर के कपड़े पहन के सूट को पहना हुआ है और साथ ही चिट्टी के रोबोट वाले सर को अपने सर से रिमूव कर देता है। दोस्तों, इस सीन को शूट करने के लिए वीएफएक्स और सीजीआई की मदद ली गई थी ताकि ग्रीन स्क्रीन को आसानी से रिमूव किया जा सके। और साथ ही अगर अगले मोशन कैप्चर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैसे रोबोट अपने गर्दन को हिला रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस सीन को रजनीकांत के मोमेंट के साथ कैप्चर किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं उस वाले सीन की जहां चिट्टी बिना ड्रेस के दिखाई देता है। आपको बता दें कि इस सीन को शूट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी थी। दरअसल चिट्टी को चलाने के लिए 4-5 आदमियों का यूज किया गया था, जिसमें से 2 आदमी ने ब्लू ड्रेस तो 2 आदमी ने ग्रीन ड्रेस पहनी थी जो उनके हाथ पैर को हिला रहे थे। यानी कि 2 आदमी उनके पैर को हिला रहे थे और 2 आदमी उनके हाथ को हिला रहे थे। जी हाँ, ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि उस सीन को परफेक्टली शूट किया जा सके। दोस्तों, इस मूवी का आपको वो वाली फनी सीन तो याद ही होगा ना, जिसमें प्रोफेसर बोरा रोबोट से गन चलाने के लिए कहता है तो रोबोट उल्टा होकर गन चलाने लगता है और बोरा की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे शूट करने के लिए इस सीन में रोबोट को हिलाया जा रहा है। और इसमें कमाल की बात यह है कि ये मूवी में बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। इसके बाद प्रोफेसर बोरा रोबोट के बम पर लात मारते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला बिहाइंड द सीन बड़े ही कमाल का है। और ये वाला सीन उस टाइम का है जब रोबोट को ढेर सारे तकनीक सिखाए जा रहे थे और यहाँ पर दोस्तों रोबोट को एक्शन भी सिखाया जा रहा है। और दोस्तों, एक्शन सीन को शूट करने के लिए मोशन कैप्चर तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इस सीन को शूट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत मशक्कत की गई थी, क्योंकि सबसे पहले एक कैरेक्टर को मोशन कैप्चर वाली ड्रेस पहनाई गई थी और इसके बाद सीन को शूट किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके मोशन कैप्चर को रिकॉर्ड करके एक 3D मॉडल बनाया गया था ताकि सीन को परफेक्टली शूट किया जा सके। और इस वीडियो में आप उस सीन का बिहाइंड द सीन देख ही सकते हैं। और जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा, रोबोट की चाल देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उसे 3 से 4 लोग मिलकर चला रहे हैं। ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। साथ ही आपको बता दें कि इस ग्रीन स्क्रीन को सीजीआई के साथ शूट किया गया था। और साथ ही आपको ये वाला सीन तो याद ही होगा जब रोबोट ने
कार में अपनी गर्दन घुमा ली थी। दोस्तों, इस वाले सीन को शूट करने के लिए अलग से फेस मास्किंग करके रजनीकांत सर के सर को रिप्लेस किया गया था और बाद में एक्टिंग के दौरान सीन को ज्वाइन करके कंप्लीट कर दिया गया। अब ये तो आप सब जानते ही होंगे कि रजनीकांत सर ने इस मूवी में अपना डबल रोल किया था। जहां पर रजनी सर के कैरेक्टर का डबल रोल था, वहां पर अलग अलग शूटिंग करना था और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक सीन को शूट करने के लिए ब्लू स्क्रीन का इस्तेमाल किया गया था और वहीं पर बाद में सना और चिट्टी वाले सीन को शूट करके जोड़ दिया गया। और साथ ही आपको मूवी का वो इंटरेस्टिंग सीन तो याद ही होगा जब डॉक्टर वशीकरण चिट्टी को लेकर कॉन्फ्रेंस में आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस वाले सीन को भी अलग अलग तरीके से शूट किया गया था। रजनीकांत सर को लोग भगवान की तरह पूजते हैं और वो बेहतरीन अनुभवी कलाकार है। अगर किसी एक्टर को रजनीकांत सर के साथ काम करने का मौका मिले तो उसका घबराना तो एक कॉमन सी बात है। जब किसी हीरोइन को पता चलता है कि वो फिल्म में रजनीकांत सर की हीरोइन है तो ऐसे में वो काफी सारी तैयारी करना शुरू कर देती हैं। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी भी हैं जिसके साथ रोमांटिक सीन करते हुए रजनीकांत सर खुद काफी शर्मा गए थे। ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन है। मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन रजनीकांत सर के साथ भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं और उनकी फिल्म को दर्शकों की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। ऐश्वर्या राय बच्चन और रजनीकांत ने फिल्म रोबोट में एक साथ काम किया था और ये फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रजनीकांत सर का डबल रोल था, पहला साइंटिस्ट और दूसरा रोबोट चिट्टी का, जहां साइंटिस्ट डॉक्टर वशी और सना एक कपल के रूप में नजर आए थे। फिल्म में रोबोट को सना के साथ प्यार हो जाता है और ऐसे में रजनीकांत सर को ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ फिल्म के काफी हिस्से में रोमांस करना था और इस फिल्म की शूटिंग करना रजनीकांत सर के लिए वाकई में आसान नहीं था। फिल्म में उनकी पेयरिंग ऐश्वर्या राय के साथ की गई थी, लेकिन उनके साथ रोमांस करने में रजनीकांत सर बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रहे थे। इसके पीछे भी एक खास वजह है। ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन की पत्नी है और अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या के ससुर है, जबकि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत काफी समय से अच्छे दोस्त हैं। ऐसे में जब रजनीकांत सर को ऐश्वर्या राय के साथ रोमांटिक सीन शूट करना था तो ये उनके लिए बिल्कुल भी आसान बात नहीं था। अपने दोस्त की बहू के साथ रोमांटिक सीन करना वाकई में अजीब तो है और इसलिए रजनीकांत सर को डर भी लग रहा था। हालांकि रजनीकांत सर ने प्रोफेशनल रवैया बनाते हुए ये पूरा का पूरा सीन किया और उनकी ये घबराहट स्क्रीन पर नजर नहीं आई और यही कारण है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ऐश्वर्या राय और रजनीकांत की केमिस्ट्री को फैंस ने बहुत पसंद किया और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। 110 करोड़ के बजट पर बनी ये फिल्म ने सिर्फ भारत में ही 195 करोड़ का कमाई किया। रोबोट फिल्म का ऑफर लेकर निर्देशक शंकर पहले शाहरुख खान के पास गए थे। किंग खान को कहानी तो पसंद आई थी और वो मूवी भी करने को तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों के बीच में मतभेद हो गया, जिसके बाद शंकर ने ये फिल्म अपने खास हीरो रजनीकांत के साथ बनाई, जो तमिल में अंधिरान और हिंदी में रोबोट के नाम से रिलीज हुई। दक्षिण भारत में रजनीकांत के मुकाबले का तो कोई सुपरस्टार है ही नहीं और हिंदी भाषा के लोगों को आकर्षित करने के लिए फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या राय को लिया गया था। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स की बात करें तो भारतीय फिल्म में इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स पहली बार नजर आए थे। रोबोट मूवी के इस बिहाइंड द सीन के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।